मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर से एक्शन में हैं। उपद्रव करने वालों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने आज सीएम हाउस में एक अहम मीटिंग की है। इस बैठक में राज्य के गृह मंत्री के अलावा बड़े बड़े ऑफिसर भी शामिल हुए। आज भी उपद्रव करने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का आदेश हुआ है। खरगोन हिंसा में अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हालात को काबू करने के लिए 4 आईपीएस और 15 डीएसपी के अलावा आरएफ की कंपनी भी तैनात की गई है। रामनवमी के मौके पर खरगोन में जमकर हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी थी। हिंसा की वजह से 70 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। हिंसा में 10 पुलिस वालों को भी चोटें आईं। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी के भी पैर में गोली लगी थी। उपद्रव करने वाले कैमरे में कैद हुए, उनकी पहचान करके गिरफ्तारी हुई और गुनहगारों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर अब चलवाया जा रहा है। खरगोन हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एक्शन हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा पर आज एक ट्वीट किया था। दिग्विजय ने बिहार की फोटो को खरगोन की फोटो बताकर ट्वीट कर दिया। गलती पकड़े जाने के बाद दिग्विजय ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दिग्विजय पर दंगा फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई पर कानूनी राय ली जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब आपको दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने बिहार की एक फोटो को खरगोन की फोटो बताकर ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उस ट्वीट को उन्होंने खुद डिलीट कर दिया। ये आप फोटो देखें, ये बिहार की फोटो थी और इसे खरगोन की बता करके उन्होंने ट्वीट कर दिया था। और जब इसका सच उन तक पहुंचा तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट तो कर दिया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इस ट्वीट को लेकर के दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है और जो कानून के जानकार हैं उससे इस मामले में राय भी ली जा रही है। खरगोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। खरगोन में कर्फ्यू के दौरान आगजनी हुई। देर रात एक गैरेज में आग लगा दी गई और गैरेज में खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। नफरत की इस आग में कई बसें भी जल गई हैं, एक कार भी जली और गैरेज में रखा काफी कुछ सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। खरगोन में रविवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था, उसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा और उपद्रव वाले इलाकों में अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलाया गया। जली हुई बसों की तस्वीरें आप देखिए। अंदर से बाहर तक ये बसें पूरी तरह से जल चुकी हैं। कई बसों में आग लगा दी गई थी। नुकसान कितना हुआ है अभी इसका आकलन किया जा रहा है। खरगोन के इस गैरेज में बसों के अलावा कई दूसरी गाड़ियां भी खड़ी थी। एक कार भी थी, वो भी आग के हवाले कर दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 10 तारीख से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अलग अलग जगहों से कुछ सूचनाएं आती जा रही हैं। कुछ शरारती तत्व हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स में अलग अलग कुछ शरारत करते हैं, फ़ोन करते हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आती है, तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं। कुछ आग लगाने की, कचरे में आग लगाने की, कुछ इस तरह की सूचनाएं आती रहती है। कर्फ्यू के दौरान सभी को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। बाहर मूवमेंट के लिए मना किया गया है। फिर भी जो लोग हैं उनको सख्ती से फिर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको घरों में भेज रहे हैं। कुछ सूचना जो मिली थी उनको फायर ब्रिगेड की जो टीम्स हैं वो बराबर उस पर नियंत्रण करती है। फिलहाल अभी शांति व्यवस्था कायम है और कर्फ्यू भी जारी है। जिस गैरेज में आग लगाई गई उसके मालिक से सुनिए कैसे ये आगजनी हुई। सर, हम तो हमारे घर पे थे, तो ये जो कार वाले हैं उन्होंने उनके मोबाइल में चेक करा तो कुछ कैमरे लगे हुए हैं सर, तो उन लोगों को कुछ ऐसी आग दिखी।
तो उन्होंने मतलब हमारे को कॉल करी हमने, तो उन लोग हमने फिर फायर ब्रिगेडर को कॉल करी। फायर ब्रिगेडर वाले यहाँ पर आ गए, तो यहाँ सर मुक्ते सारे जने थे, कम से कम 30-40-50 जन के आसपास थे, वो बितला रहे थे फायर ब्रिगेडर वाले। और हमको देखते ही हमको सब भग गए वो, और बाकी हमारा आने तक के गाड़ियों में पूरी इन्होंने आग लगा चुके थे। बाहर के लोग थे, कोई असामाजिक तत्व थे? हाँ सर। कितने लोग थे, कुछ पता लगा? सर ये जो बुझाने के लिए आए थे वो 40 से 30-40-50 के आसपास का टारगेट बितला रहे हैं। हम कितने क्या है, हम तो हमारे उधर थे सर। अच्छा, कितनी गाड़ियों में आग लगी? ये सर 3 गाड़ी 3 बसों में आग लगाई है इन्होंने, और मेरी पूरी दुकान को आग लगा दी अंदर से। और ये आप जो देख रहे हो सेट, ये पूरा सेट को भी इन्होंने जला दिया है। और इधर एक कार लाइन है, उसको भी पूरा जला दिया है, और एक तूफान की साइड पूरी जला दी है। तो ये गैरेज और गैरेज में खड़ी गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं। कई बसें इसमें जलकर खाक हो गईं। दूसरी और गाड़ियां जो गैरेज में खड़ी थीं वो सब जलकर तबाह हो चुकी हैं। और अब इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो उपद्रवी हैं जिन्होंने इसमें आग लगाई है उनकी पहचान करके उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये खरगोन की तस्वीरें हैं और खरगोन को लेकर के पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया कि बीच बीच में रह करके जो उपद्रवी और शरारती लोग हैं उनकी तरफ से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि क्या हाल हुआ है इस गैरेज का आगजनी की वजह से। 3 बड़ी बड़ी बसें जो खड़ी थी वहाँ पर वो जलकर तबाह हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक नुकसान कितना हुआ है इस बात का आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही कि बड़ा नुकसान इस गैरेज को पहुंचा है। इस गैरेज में खड़ी तमाम गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।